Hi, welcome back to my YouTube channel and thank you for subscribing. असली मर्द वो होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट करने के बाद भी उसी के पास वापस एक्सपीरियंस लिया, लेकिन स्टिल उसे अपनी ही पुरानी गाड़ी से प्यार। तो आप लोगों ने ये ऑडियो सुनी एंड आप लोगों को शायद पता होगा कि यार ये बंदा कौन है। एवरीवन नोज़ कि अपनी मम्मी के साथ वीडियोस बनाता है एंड ऑफ कोर्स स्किन केयर की वीडियोस बनाता है। एंड मैंने इसको ये वाला जो इसका वीडियो था ये मैंने स्नैपचैट पे देखा था। एंड जब भी मैंने ये वीडियो देखा मुझे ऐसा लगा कि यार ये लड़का क्या बोल रहा है यार। मतलब अच्छा खासा मैच्योर इंसान है एंड दिखने में भी अच्छा है एंड काफ़ी मैस्कुलिन है, एवरीथिंग सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद ये अपनी मैस्कुलिनिटी को दिखाने के लिए बोल रहा है कि असली मर्द वो होता है जो अपनी पार्टनर पे चीट करने के बाद वापस उसके पास चला जाता है। पहला सबसे गंदा स्टेटमेंट एंड दूसरा सबसे गंदा स्टेटमेंट, ही कंपेयर्ड अ वुमेन जिसके साथ वो चीट कर रहा है टू अ रेंटेड कार। मतलब उसने एक ड्राइव ली एंड देन वो बैक टू अपनी परमानेंट कार के पास चला गया और मतलब जो भी लड़कियां हैं उनको रेंटेड कार बोल दिया जिनके साथ उसने चीट करा है। लाइक तुम खुद चीट कर रहे हो, तुम अपना माइंडसेट देखो ना कि तुमने कैसा माइंडसेट बना रखा है। पहले तो मैं इसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं उस माइंडसेट पे बात करना चाहूँगी जो माइंडसेट इस इंसान ने बना रखा है या जो भी लोग इस माइंडसेट के साथ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्योंकि इसके ना मिलियंस में फॉलोअर्स हैं एंड वो यहाँ पे चीटिंग को ग्लोरीफाई कर रहा है। उसकी फ़ीमेल फ्रेंड इसके पास आए और उससे ये बात करे और वो अपना बता रही हो कि उसके पार्टनर ने उस पर चीट किया, लेकिन फिर वो आके उसने सॉरी बोल दिया तो ये उसको ये बोलेगा कि अरे अरे उसने तो एक कार यूज़ करी, उसने वो छोड़ दी, लेकिन तुम हो उसकी परमानेंट कार, इसलिए वो तुम्हारे पास तो वापस आया, इसलिए तुम उसको माफ़ कर दो और फिर उसके पास वापस चली जाओ। एंड उसको ये नहीं पता कि एक बार जिस इंसान ने चीट कर दिया वो बार बार उस चीट कर सकता है, क्योंकि उसको तो पता है कि सामने वाले के पास वो जाएगा और वो उसको माफ़ कर देगा। जब पता होता है एक रिलेशनशिप में सामने वाला डोमिनेंट वाले जोन में होता है ना कि एक बंदा डोमिनेंट है और एक दूसरा जो इंसान है वो डोमिनेंट नहीं है, वो ज़्यादा अटैच्ड है, वो ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो सामने वाले को ये लगता है कि हाँ वो तो चीट कर सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो अगर सामने वाले इंसान के पास जाएगा जो ज़्यादा प्यार करता है, जो ज़्यादा अटैच है, वो उसके पास जाएगा और वो उसको इवेंचुअली माफ़ ही कर देगा। आज नहीं तो कल 10 बार माफ़ी मांगने से माफ़ कर देगा और फिर वो उसके पास वापस चला जाएगा। लाइक इस तरीके से चीटिंग को ग्लोरीफाई करना। एंड मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे सिर्फ इस इंसान के मुझे इस इंसान की भी नहीं, मुझे इस माइंडसेट के बारे में बात करनी थी कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है कि चीटिंग सही हो सकती है। चीटिंग के बाद मतलब चीटिंग कर किसी पे चीट करना बीइंग असली मर्द डिफ़ाइन किया जा रहा है। आई डोंट नो कि ये कहाँ लिखा हुआ है और कि किसने डिफ़ाइन करा। सीरियसली आप उन लोगों के बारे में सोचो ना कि जिनके साथ चीट हो रहा होता है, जो लाइक सफ़र कर रहे होते हैं, जिनको पता होता है उनका पार्टनर उन पे चीट कर रहा होता है और वो उस रिलेशनशिप में शायद निकल नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ अटैचमेंट इश्यूज़। उनके बारे में सोचो आप। एंड सेकेंडली जो उस चीटिंग वाले पार्टनर से निकल भी जाते उसके बाद भी वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, उनके पास ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग होने लगती है एंड दोबारा फेयर ऑफ अटैचमेंट होने लगता है। और हर बार जब भी वो किसी से मिलते हैं तो हमेशा उनको यही लगता है कि यार कहीं कोई चीट ना कर दे, या हर बार हमेशा वो वर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं और खुद पे इतना ज़्यादा डाउटफुल वो इंसान हो जाता है कि आगे उसको पता ही नहीं रहता है कि कोई दोस्त है तो उस पे वो भरोसा नहीं कर पा रहा है, कोई उसको अप्रोच कर रहा है वो उस पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। सीरियसली वो इंसान किस ट्रॉमा से गुजरता है सिर्फ वो उसको ही पता होता है। एंड लोग इस माइंडसेट को इतना लाइटली ले रहे हैं कि यार चीटिंग करना तो नॉर्मल है। जिसके साथ हो रही होती है ना, आप उससे जाके पूछो कि चीटिंग करना कितना ज़्यादा नॉर्मल है, कितना ज़्यादा एबनॉर्मल है, उससे जाके पूछो आप। एंड में मैं यही बोलूँगी यार, जो लोग चीट हो चुके हैं प्लीज़ यार एक बात याद रखना कि तुम कभी वीक नहीं थे, ठीक है। तुमने बस जेन्युइनली ट्रस्ट किया किसी पे, और ट्रस्ट करना कभी गलत नहीं होता है। गलत सिर्फ वो लोग होते हैं जो उस ट्रस्ट का मतलब गलत इस्तेमाल करते हैं। वो लोग लायक ही नहीं होते हैं उस ट्रस्ट के। और अगर आज हम चीटिंग के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो यार सिर्फ मोरालिटी के लिए नहीं बोल रहे हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भी बोल रहे हैं। क्योंकि चीट मतलब चीट करने के बाद जो मेंटल हेल्थ का मतलब बैंड बजता है ना, वो तो अलग ही लेवल का होता है।
इतना ज़्यादा गंदे ज़ोन में लोग चले जाते हैं। नॉर्मल ब्रेकअप होता है, उसको लोग एक टाइम के बाद उसे मूव ऑन भी कर जाते हैं, लेकिन चीटिंग होने के बाद सेल्फ डाउट एंड ये सारी चीज़ों से लोग सालों तक नहीं निकल पाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे आगे कैसे क्या करना है, कैसे चीज़ें परसीव करनी है। थेरेपी लेनी पड़ती है, सेशंस लेने पड़ते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, नींद की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। चीटिंग इतना ज़्यादा लोगों को ट्रॉमेटाइज़ कर जाती है। मैं तो यार यही बोलूँगी कि यार अगर तुम किसी के साथ हो तो ईमानदारी से हो, अगर तुम नहीं हो तो मत रहो उस इंसान की ज़िंदगी, मतलब उसके साथ में रह के ख़राब मत करो, जस्ट चले जाओ वहाँ से। क्योंकि आपकी वजह से सामने वाला इंसान सफ़र कर रहा है एंड आपको ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए। अगर नहीं रियलाइज़ है तो भाई कर लो रियलाइज़ कि हाँ, तुम्हारी वजह से किसी का लाइफ ख़राब हो रहा है। एंड एंड में आपका क्या कहना है एंड आप क्या सोचते हो चीटिंग के बारे में, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई आप पे चीट कर रहा है, देन वहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ।